Hello guys, my name is Anshu Dardube और I know you all must have been waiting for my 2022 मेंस मार्कशीट। तो मेंस मार्कशीट 3-4 दिन पहले आ गई थी बट मैं प्रीलिम्स की वजह से बिज़ी था। तो अभी मेंस मार्कशीट देख लेते हैं। तो मैं ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करूँगा, नहीं तो आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि मैंने फेक मार्कशीट बना के दिखाई है। तो डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उस पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं और डिस्कस करते हैं। ये आप जो देख सकते हैं, ये है मेरी मार्कशीट 2020 मेंस एग्जामिनेशन की। तो अभी इस पे थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर अभी किसी को ये डाउट हो रहा था ये मार्कशीट फेक है, तो वो 2020 प्रीलिम्स की जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया था उसमें मेरा रोल नंबर देख लेना 600431 तो इससे आपको वो हो जाएगा, नाम के साथ देखना तो आपको प्रूव हो जाएगा कि मार्कशीट ओरिजिनल है। ओके, कोई बात नहीं। फिर हम अब पहले हम मार्क्स लिस्ट देख लेते हैं कितने कितने आए हैं। तो पहले ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर्स। हिंदी में 152, डिसेंट इनफ। इंग्लिश में 148, कुछ नहीं पढ़ा था दोनों में, तो ठीक मार्क्स हैं। इसमें बस 75 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको 300 में से। 25% क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। अब देख लेते हैं मेन सब्जेक्ट्स। एस 89, बहुत कम है, 120 होने चाहिए थे। मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग 10 एसेज लिखे थे, मतलब 5 फुल टेस्ट दिए थे एसे के। उसमें मेरे मार्क्स 120, 115, 125, मैक्सिमम 125 गए थे। मिनिमम आई गेस 95 या 95 या 97 थे, मतलब एक में आया था, बाकी सब में 100+ थे। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 89 मिलेंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि समवेयर अराउंड आई गेट अराउंड 110 और मे बी 115, बट काफ़ी कम रह गया इसमें। तो इसमें लगभग 20 नंबर शॉर्ट हूँ मैं। तो एक बार लिख लेते हैं, -20 आपका ये हो गया। फिर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 102। मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेरे जीएस में कम आएंगे, बट GS1 में जिस हिसाब से पेपर था, जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया था, 1 एंड 2 इज़ वेरी गुड मार्क्स मेरे लिए भी। और मुझे लगता है कि इस साल के पेपर के हिसाब से 1 एंड 2 ठीक मार्क्स हैं GS1 में। GS2 में देखते हैं 110, अच्छे मार्क्स हैं। GS2 में नॉर्मली थोड़े मार्क्स ऊपर ही मिलते हैं, बट GS2 में 110 इज़ गुड इनफ। GS3 70 मार्क्स, कम मार्क्स हैं बट बहुत कम नहीं है, क्योंकि इस बार आप टॉपर्स की मार्कशीट आगे देखिए तो जो टॉप रैंकर्स हैं अंडर 50 वाले, उनको भी GS3 में किसी को 84 मिले हैं, किसी को 88 मिले हैं, किसी को 80 मिले हैं, किसी इवन 73 74 वाले भी हैं टॉपर्स में। तो ठीक मार्क्स हैं, बट आई वुड से कि इसमें एटलीस्ट 85 होना चाहिए था। तो इसमें 15 मार्क्स शॉर्ट हूँ मैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट आता है GS4, 116 मार्क्स, ग्रेट मार्क्स। क्योंकि मैंने GS4 में बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, मेहनत करी थी, बट क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, 3 महीने का टाइम था। मेंस की पूरी प्रिपरेशन उस 3 महीने में हुई है, सोशोलॉजी ऑप्शनल छोड़ के। तो उस 3 महीने में ही मैंने जो एथिक्स पढ़ा है मोस्टली मैंने फोकस किया था मॉक्स पे। तो उसके हिसाब से 116 बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है एथिक्स के मार्क्स की। फिर आता है सोशियोलॉजी पेपर 1, जिस पेपर ने मेरी लाइफ यहाँ पे लाके खड़ी कर दी। अदरवाइज आई वुड हैव ईजली गिवन इंटरव्यू। 93 मार्क्स पेपर 1 में सोशियोलॉजी, बहुत कम मार्क्स हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 140 मार्क्स, बट पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतने कम मार्क्स है। अभी एनालाइज करते हैं इसको अच्छे से। तो इसमें मैं अराउंड 50 मार्क्स शॉर्ट हूँ, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट आप हमेशा ज़्यादा करते हैं, बट ठीक है। पेपर 2 सोशियोलॉजी 141 मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स है। पेपर 2 में नॉर्मली इतने अच्छे मिलते नहीं है मार्क्स, मैंने बहुतों की मार्कशीट देखी है तो हमेशा कम ही रहते हैं, बट 141 इज़ वेरी गुड मार्क्स। तो इसमें तो कोई शॉर्ट नहीं है। ये टोटल बनता है 721 मार्क्स। और इस बार की जो कट ऑफ थी मेंस की जनरल कैटेगरी 748, तो आई वॉज शॉर्ट ऑफ 27 मार्क्स कट ऑफ से। और अगर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया उतना आता, 50 नंबर मैं पेपर 1 में शॉर्ट हूँ सोशियोलॉजी के, 15 मार्क्स GS3 में, एंड 20 मार्क्स आपका एसए में। तो ये हो गया 50 + 20 70 + 80 85 मार्क्स। तो 85 मार्क्स अगर और आते तो यहाँ पे मेरा टोटल बन जाता 721 + 85 विच इज़ इक्वल टू 806 मार्क्स।
तो अगर 806 मार्क्स आए होते, और अगर चलो ये ऐसे मैं मान भी लूँ नहीं, ये भी नहीं बढ़ता, इवन GS3 में भी सेम आए होते, बस मेरा ये ऑप्शनल अच्छा हो गया होता पेपर 1, जिसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आई वुड गेट बोथ, दोनों मिला के 270-80 मार्क्स आने चाहिए ऑप्शनल में, तो वो नहीं आए, 234 बने बस। तो अगर उसमें बस ऑप्शनल पेपर 1 ही अच्छा हुआ होता तो आई वुड हैव ईजिली गिवन इंटरव्यू, बट नेवर द लेस। तो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं पेपर का, इसको पहले बता देते हैं। ओके, सो एसए में 89 मार्क्स, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि मैंने ऑलमोस्ट 20 नंबर शॉर्ट हूँ, बट एसए में मैंने देखो कंटेंट एनरिचमेंट नहीं किया था इस बार, क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने बस 10 एसए लिखे थे, उसके बेसिस में मैं एसए पेपर दे के आया। तो आई वुड से कि मुझे इतना बुरा नहीं लगा इस मार्क्स का, क्योंकि ठीक है, मतलब मैंने प्रैक्टिस की थी बट कंटेंट एनरिचमेंट नहीं किया था, तो हो सकता हो, बट इसमें फिर भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100 आ जाएगा, बट नहीं आया, तो चलो ठीक है, इसमें मेहनत करेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे, इसका कोई मुझे बहुत बुरा नहीं लगा। सिमिलरली GS1, GS2, GS4 कोई बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छे मार्क्स है मेरे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। GS3 70 मार्क्स बुरा लगा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 85-90 आने चाहिए थे, बट पेपर थोड़ा सा टफर साइड में होता भी है GS3 को, GS3 की चेकिंग भी बहुत हार्ड होती है, मतलब थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग नहीं होती है जैसा कि GS2 में होता है। मुझे 10-15 नंबर और मिलने चाहिए थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 85-90, बट नेवर द लेस मुझे GS में था कि थोड़े कम आएंगे, तो मतलब अगर चारों GS देख लीजिए तो ओवरऑल बैलेंस हो गए, मतलब लगभग ऑलमोस्ट मेरे कितने हो गए, लगभग 398 मार्क्स हैं, तो GS में 398 इज गुड इनफ मार्क्स, मतलब बहुत ब्रिलियंट नहीं है, बट टॉपर्स के भी 420-415 होते हैं, 398 GS में अच्छे मार्क्स हैं, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद GS पेपर 4 116, अगेन वेरी गुड मार्क्स। गेम कहाँ बदला, ऑप्शनल पेपर 1 ने पूरा गेम बदल दिया। जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये जो 2022 का अटेम्प्ट था वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने जुलाई 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्री हुआ, मैंने ये मेंस लिखा था जिसकी ये मार्कशीट है, और अभी जो 2 दिन पहले प्रीलिम्स हुआ है 2023 का, वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है UPSC की, तब से मैंने ऑप्शनल पे बहुत ध्यान दिया, और यू वोंट बिलीव, जब भी मैंने पेपर दिया है ऑप्शनल का मॉक टेस्ट, हमेशा मेरे 140 प्लस मार्क्स हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, मैं प्रूफ्स अटैच कर दूंगा डिफरेंट मॉक्स के, तो आप देख लेना। तो मैं इतने कम मार्क्स कभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे इवन टीचर्स के जो रिमार्क्स थे वो भी यही थे कि यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स, बट ये 93 क्यों आया। मैंने घर अभी मार्कशीट आने के बाद मैंने एक बार वापस से अपना पेपर चेक किया कि कहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया कि सेक्शन ए से ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, बट ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सारे पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किए थे। ये 93 मार्क्स, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ लिटरली कि मुझे क्यों ऐसे मिले, तो ये हमेशा मेरे लाइफ में बहुत बड़ा ये डाउट रहेगा। और खैर ये UPSC में आप कुछ कर नहीं सकते, इतनी अनसर्टिनिटी है, आई एम नॉट सेइंग कि उनकी तरफ से कुछ गलती हुई है, बट पता नहीं क्या हुआ है। तो फिर इसने मेरा गेम पलट दिया, इसमें अगर 50 नंबर और आए होते तो मैंने आराम से इंटरव्यू देता, और इंटरव्यू का आप सबको पता है कि बहुत सब्जेक्टिव है, तो क्या पता आई वुड हैव मेड टू द फाइनल लिस्ट, बट नेवर द लेस पेपर 2 141 मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन दिस, क्योंकि मेरे मॉक्स में भी मार्क्स आते थे 150, 155, 160 भी आए हैं पेपर 2 में, बट मुझे पता है कि UPSC में आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा वो खराबी होंगी। तो 141 बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। तो मतलब इस पूरे रिजल्ट का बस एक अगर कंक्लूजन निकालें तो मेरे हिसाब से मुझे एसए में बहुत मेहनत करने की जरूरत है अभी, क्योंकि एसए में 120 प्लस आराम से आ जाते हैं अगर आप मेहनत करोगे, तो एसए में मेहनत करनी है। GS3 में इंप्रूवमेंट करनी है, 20 नंबर एटलीस्ट इंप्रूव करना है, 90 प्लस लाना ही लाना है। और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट पेपर 1 में करनी, मुझे नहीं पता मैं क्या इंप्रूवमेंट करूंगा, कि मैंने ऑलरेडी अच्छे नोट्स बना रखे हैं सोशियोलॉजी पेपर 1 के, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो एनरिचमेंट करूंगा, मेहनत करूंगा फिर से, और आई विल बाउंस बैक अच्छे से। बाकी ये 3 फोकस एरिया मोस्टली रहेंगे, एसए, GS3 और सोशियोलॉजी पेपर 1। और ऐसा नहीं है कि अगर इन 3 पे मैं फोकस कर रहा हूँ तो बाकी पे फोकस नहीं करूंगा, हाँ, बट थोड़ा सा इनकी तरफ ज़्यादा टिल्टेड रहूंगा। तो ये थी मेरी 2022 की मार्कशीट, और 2023 का प्रीलिम्स दिया है,
अब रिजल्ट आएगा 10-15 दिन में तो पता चलेगा क्या होता है। मेंस लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ तो फिर 1 साल मिलेंगे इस पे इम्प्रूवमेंट करने के, लिखता हूँ तो फिर 3 महीने मिलेंगे, तो दोनों भी टाइम सफिशिएंट है करने के लिए। बाकी प्रीलिम्स की मार्कशीट भी मैं अपलोड करूंगा जल्दी, उस पर भी एनालिसिस करेंगे 2022 की जो 22 का जो मेरा निकला था। फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये थी मेरी मेंस की मार्कशीट 2022 की, जिसमें मैं 27 मार्क्स से रह गया क्वालिफाई करने को, बट कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ अच्छे होने से पहले कुछ बुरा होता था। आई एम नॉट सेइंग ये बुरा है, बट आई होप कि आने वाले 1 से 2 साल में इससे बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे एंड मैं फाइनल लिस्ट में आ जाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में 2-3 दिन में। तब तक के लिए बाय बाय।